भारत जिस मुहाने पर खड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी मुल्कों में जंग होने वाली है। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है तालिबान यानी अफगानिस्तान, और महायुद्ध शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, तस्वीर दिखाइए, देखिए आप। पाक ने एयर स्ट्राइक कर दी है, देखिए आप, और दावा किया जा रहा है कि अफगान के लड़ाके मार गिराए गए, कमांडर मार गिराया गया। देख रहे हैं यहाँ पे, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे एयर स्ट्राइक किए। अब मैं आपको बताता हूं, ये देख रहे हैं आप, दावा है कि पाक ने एक गाड़ी को निशाना बनाया और काबुल में यह हमला किया गया है, और इसी में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान अफगानिस्तान को हुआ है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक गाड़ी को निशाना बनाएंगे, और ये देख, अब अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे ऊपर हमला किया है, अब आर पार की लड़ाई है। और ये देख रहे हैं आप, रेगिस्तान में अब टैंक और अफगान के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें दावा किया जा रहा है कि अभी अफगानिस्तान की सेना और लड़ाके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी भी समय युद्ध हो सकता है। देखा आपने, अफगानिस्तान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने टीटीपी चीफ नूर वली को मौत के घाट उतार दिया है। यही है नूर वली, और दावा किया जा रहा है कि इसको हमले में मार गिराया गया। लेकिन अब पाकिस्तान कैसे बार बार, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, और बाकायदा नूर वली ने इस बात का खुलासा किया। सुनिए जरा। बोलो मुजाहिदीन, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुजाहिदीन ब्रोनो सलाम په تفاعل وړاندې کول نه بعد تاسو ته زه د اطمینان درکوم چې نن د ربیع الثانی 14 تاریخ ته او 9 اکتوبر د جمعرات ورځ تیر شوې ده، د جمعې شپه ده. الحمدلله مشترک تخفیر او خیرت ته د کومه پروپاګاندا په میډیا باندې خلک یې د ټوله به ځای دي، د موټر والا هم او نور هم د ټوله الحمدلله مش په خپل خوره. तो नूर वली ने दावा किया है कि उसकी मौत नहीं हुई है, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि टीटीपी ने पाक के 11 सैनिक ऐसे तबाह किए थे। देख रहे हैं आप, इस धमाके के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की रूह कांप गई है और दावा किया जा रहा है कि इनकी मौत हुई है। यही है वो 11 सैनिक। इसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। लेकिन मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। यहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा है, और इधर पाकिस्तान के अंदर विद्रोह शुरू हो गया। तहरीक लब्बैक सड़कों पर आ गई है, और मुनीर और शहबाज अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि चंद दिनों के मेहमान हैं। पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। ये हम हमला करने आए थे, ये पुलिस वाले भाग रहे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फलस्तीन का साथ देने का ये भाग रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए ये पंजाब पुलिस के गुंडे मरकज तहरीक, ये हम हमला करने आए थे, ये पुलिस वाले भाग रहे हैं। ये इस्लामी कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान की सरकार गुस्से में है। पाकिस्तान की सीमा पर जहां टैंकों की तैनाती बढ़ा दी गई है, वहीं भारत दौरे पर आए तालिबान के मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझ कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक ने लाहौर से इस्लामाबाद तक मुनीर शहबाज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। लब्बैक के हजारों कार्यकर्ता मरने मारने पर आतुर हैं। गाजा शांति प्लान के खिलाफ जान देने को तैयार हैं। सवाल है, मुनीर की फौज देश के अंदर टीटीपी और लब्बैक से लड़े या सीमा पर तालिबान के लड़ाकों का सामना करे। सवाल ये कि आखिर ऐसे में आतंकिस्तान को अब कौन बचाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस समय कैसे जंग के हालात बन गए हैं। यही है तस्वीर। इधर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात काबुल पर एयर स्ट्राइक की दर्ज। दावा किया जा रहा है कि उसने टीटीपी के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महमूद को मारने का दावा किया और पाक मीडिया के मुताबिक महसूद काबुल के एक ठिकाने पर मौजूद था। पाक एयरफोर्स ने गेस्ट हाउस और उसकी कार को निशाना बनाया। हमले के कुछ देर बाद टीटीपी ने पाक के दावे को खारिज कर दिया है और टीटीपी ने नूर वली मोहम्मद का एक ऑडियो जारी किया, जो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें टीटीपी चीफ दावा कर रहा है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। नूर वली महसूद पूरी तरह से सुरक्षित है। टीटीपी ने 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में 11 सैनिक मारे थे। माना जा रहा है कि उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने यह हमला किया है। हालांकि पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान की सरकार टीटीपी को समर्थन देती है और टीटीपी के आतंकियों की मदद के साथ अफगानिस्तान में शरण देती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर चुका है और इसीलिए ये जबरदस्त हंगामा हो रहा है और अफगानिस्तान इस हमले के बाद आर पार की लड़ाई की मूड में है। दर्शकों, दिखाता हूं मैं अफगानिस्तान की तैयारी। देख रहे हैं आप, लड़ाके सवार होकर जाने लगे। उनका कहना है कि अब तो मर मिटेंगे लेकिन पाकिस्तान को खत्म कर देंगे और तालिबान बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पाकिस्तान कैसे अब बदला लेना है, तालिबान की क्या तैयारी है और पाकिस्तान कैसे कांप रहा है, आइए जरा आपको बता दूं। पाकिस्तान ने काबुल के रिहायशी इलाकों में हमला किया है दर्शकों, और आपको बता दूं आतंकियों के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ है हमले में। इस इलाके में डनून इलाके लाइन में जहां पाक अफगानिस्तान के बीच विवाद है दर्शकों, कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच सीमा पर जोरदार फायरिंग हुई। दावा है कि काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद कई घंटे तक काबुल के आसमान में ड्रोन और फाइटर जेट उड़ते रहे। पाकिस्तान की इस हरकत ने तालिबान सरकार को गुस्से में ला दिया है। दावा है कि पाक सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी सामने आए हैं। तालिबानी लड़ाके कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं और टीटीपी के अंदर पाक सेना को टारगेट किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी तैयारी की जा रही है और टीटीपी अगर पाकिस्तान में हमला करेगी तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। सुनिए जरा अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। तो भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से
या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। Enough is enough। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। या आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। ये ना दहशत गर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की रायत जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तालिबान का खतरा नहीं है, अंदर भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है और पाकिस्तान में गृह युद्ध हो गया है। तख्ता पलट की तैयारी है, देख रहे हैं आप, ये लाहौर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मस्जिद के अंदर फायरिंग के खिलाफ लोग कैसी नारेबाजी कर रहे हैं, सुनवाइए जरा। फलस्तीन के भाइयों, आप हुजूर की बारगाह में हमारी शिकायत न करना। हमारे भाई आपके लिए पाकिस्तान में खून बहा रहे हैं। ये मस्जिद रहमत अली आलमीन के रात के 3 बजे के मनाजर हैं। ये इसराइल को खुश करने के लिए। फलस्तीन के भाइयों, आप हुजूर की बारगाह में हमारी शिकायत न करना। हमारे भाई आपके लिए पाकिस्तान में खून बहा रहे हैं। देखा इधर सड़कों पर जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, दिखाइए जरा। और इधर देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में अब लोग सड़कों पर आ गए और कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए जरा नारेबाजी।